Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम बोर्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, है ना। किस तरीके से उन्हें किया जा सकता है, तो उन्हीं को समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो हमारे पास एक जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल, फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है ना। आपको ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। रिएक्शन आपको दी है Na सॉलिड प्लस 2Ag प्लस, इसकी कंसंट्रेशन दी है 0.002 मोल, गिव्स 2Ag प्लस, सॉरी निकल आएगा यहाँ पे, निकल 2 प्लस आएगा, निकल 2 प्लस, इसकी कंसंट्रेशन आपको दी है 0.160 m प्लस 2Ag सॉलिड, है ना। ये आपको रिएक्शन दी है, इसका ईएमएफ आपको निकालना। और ई नॉट सेल इन्होंने हमको दिया है, ई नॉट सेल इक्वल टू कितना 1.05 वोल्ट, है ना। ये ई नॉट सेल इन्होंने दिया है, ठीक है। इसका ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ आप कैसे निकालेंगे? नॉनेस्ट इक्वेशन को यूज करके ईएमएफ हम निकालेंगे। नॉनेस्ट इक्वेशन क्या कहती है? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log oxidation form, log oxidation form upon reduction form, upon reduction form, ठीक है। log oxidation form upon reduction form, ठीक है। ये आपको निकालना है। तो देखो ई नॉट सेल उन्होंने कितना दिया है 1.05 माइनस 0.059, एन की वैल्यू आप देख लेते हैं पीछे कितनी है। देखो यहाँ पे निकल से क्या हो रहा है, +2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। और 2Ag प्लस से 2Ag जा रहा है। तो देखो निकल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके निकल 2 प्लस में गया, और Ag प्लस ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag में गया। तो 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2Ag में जाएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपके सेम हो गए दोनों तरफ। n यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लूज, और दोनों तरफ सेम होने चाहिए, है ना। सेल रिएक्शन में हमने बताया था। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 है। उसके बाद लॉग ऑक्सीडेशन फॉर्म, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, निकल का हुआ है ना। तो हमें पता है कि जो सॉलिड का कंसंट्रेशन होता है, आप यूनिटी होती है तो आपको एक्वस की लेनी होती है, जो उन्होंने कितनी दी है हमें 1.160। तो यानी क्या आएगा यहाँ पे Na+2, ठीक है, डिवाइडेड बाय Ag का रिडक्शन हुआ है, तो क्या आएगा Ag प्लस की का स्क्वायर, है ना। Ag प्लस का स्क्वायर, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो Ag प्लस का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1.05 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग, हमें Na प्लस की कंसंट्रेशन कितनी दी है 0.160, और Ag की प्लस की दी है 0.002। तो 2 बार आपको करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है 002, है ना। अब यहाँ से आप डेसिमल हटाएं तो नीचे 10 की पावर 3 आएगा, और यहाँ से आप डेसिमल हटाएं तो ऊपर 10 की पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना बचेगा हमारे पास 1.05 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग, हमारे पास बचा 160 डिवाइडेड बाय 2 2 हो गया 4, और ऊपर 10 की पावर 6 है, 10 की पावर ऊपर 3 को भेजूंगा तो 10 की पावर 6 में से 3 गया, 3 बचेगा, ठीक है ना। तो इतना हमारे पास बचा। तो ई सेल कितना आया
ई सेल हमारे पास आया है 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग। अब देखो 160 था पीछे और 10 के पावर 3 था, तो 160 का जीरो मैंने उसको दे दिया, तो 10 की पावर क्या बच जाएगा आपके पास, 4 बन जाएगा। तो 1.05 माइनस 2 से आप इसे कैंसिल कर लो, 0.02 टू ज़ा 4, ठीक है ना, 2 9 से 18, एक बचेगा 2 5 से 10, तो 0.0295 आया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं log 16, ठीक है ना, प्लस 4 log 10, ठीक है। अच्छा 1.05 माइनस 0.0295, ठीक है ना। log 16 को हम क्या ये लिख सकते हैं, log 2 की पावर 4 प्लस 4 log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1.05 माइनस 0.0295, अब ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा 4 log 2, है ना, प्लस 4 1 जा 4। 1.05 माइनस 0.0295, ठीक है। 4 log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप log टेबल से डायरेक्ट 16 की वैल्यू देख सकते हैं, है ना। तो 4 इंटू 0.3010 प्लस 4, ठीक है ना। तो 1.05 माइनस 0.0295, ठीक है ना, ये कितना आएगा, 4 0 0, 4 1 4, 4 0 4 3 12, तो 1.2040 प्लस 4, ठीक है ना। तो कितना मैंने बैठेगा, ये बैठेगा 1.05 माइनस 0.0295, ठीक है ना। अच्छा ये हो जाएगा आपके पास 5 पॉइंट समथिंग, 5.2040, है ना, 5.2040 हो जाएगा ये, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 4, ठीक है। ये हो जाएगा 1.2040 को आप 4 से प्लस करेंगे तो 5.2040, ठीक है ना। तो अभी आप मल्टीप्लाई कर दो जरा इन दोनों को, आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा, 0.0295 मल्टीप्लाई बाय 5.2040, है ना, 2040, तो 1.15, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 1.05 माइनस 0.15, ठीक है ना। ये क्या है आपके पास, ई सेल। अब माइनस कर दो आप, तो 1.05 में से आप माइनस करो, देखो 1.05.15, है ना, तो 5 में से 5 गया 0 और 10 में से 1 गया 9, तो 0.90, है ना, 0.90 वोल्ट आ गया। तो इस तरीके से हमने निकाला, मेरे ख्याल से समझ आएगा आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। 0.90 वोल्ट आपके पास आ गया, तो आप नोट कर सकते हैं इसको पूरा कि किस तरीके से हमने किया है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपका नोट हो गया होगा, तो नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है NiCN होल 4 ऊपर 2 नेगेटिव, ठीक है। इसका आपको क्या बताना है, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक कैरेक्टर हमें बताना है, तो कैसे बताएंगे इसको, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। चलिए, तो किस तरीके से बताया जाए, आप देखें कि NiCN होल 4 2 नेगेटिव में जो सेंट्रल एटम है वो कौन है, निकल। निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे क्या बनेगी, 4s2 3d8, ठीक है, 4s2 3d8 बनेगा। अब निकल के आप पहले ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लो, तो उसकी अगर आप x मानोगे, Cn की कितनी होती है वैलेंसी, -4 इंटू 4 है, इक्वल टू ऊपर कितना चार्ज है, -2, है ना। तो x कितना हो जाएगा, -4 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू कितना, -2 प्लस 4 कितना, +2, है ना। तो +2 निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट आई, तो निकल +2 का अगर आप निकालो तो कितना बैठेगा, 4s0 3d8 बैठेगा, ठीक है। चलिए,
तो अब हम क्या करते हैं, 3d8 के ऑर्बिटल बना ले, 1 2 3 4 और एक 5, है ना। 3d8 की क्या है, 5 ऑर्बिटल है, ठीक है। देन 3d के बाद कौन आएगा, 4s, 4s के बाद 4p, ठीक है। अब 8 ऑर्बिटल को आपने भरना है ना। तो आप कैसे भरा जाएगा, 1 2 3 4 5, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी 6 7 और 8, है ना। इस तरीके से है। अब जो CN है, CN कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब वो इनर डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। देखो अपोजिट होता है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब इनर ऑर्बिटल का इस्तेमाल करते हैं, लो सॉरी हाई स्पिन वाले। जो CN है, CN कैसा है, CN जो है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लो स्पिन बनाएगा। लो स्पिन में क्या होना है, इनर ऑर्बिटल इस्तेमाल होने हैं। और वीक फील्ड वाले कैसे बनाते हैं, हाई स्पिन बनाते हैं। हाई स्पिन में आउटर ऑर्बिटल इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। ये क्लियर हो आपको। स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या बनाएंगे, लो स्पिन इनर ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और वीक फील्ड क्या करेंगे, हाई स्पिन बनाते हैं, आउटर ऑर्बिटल का इस्तेमाल करते हैं। जो CN है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, क्या करेगा, अंदर वाले डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेगा। तो अंदर वाले डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेगा तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके इधर चला जाएगा, यानी इस वाले इलेक्ट्रॉन, इस वाले जो फोर्थ जो आपके पास ऑर्बिटल है D का, उसकी भी पेयरिंग हो जाएगी। उसकी पेयरिंग होगी तो किस तरीके से बनेगा आपके पास, 1 2 3 और 4, है ना। 3 तो पहले से क्या थे आपके पास, पेयर्ड थे, 3 इस तरीके से पेयर्ड थे, चौथा भी आपका पेयर्ड हो गया, ठीक है ना। अब बचा आपके पास D का एक ऑर्बिटल, S का एक ऑर्बिटल, है ना। और हमारे पास लिगेंड कितने हैं, 4 है, CN 4 है, तो एक एक आप S का करेंगे इस्तेमाल, एक जो खाली D का बचा, और 2 आप P के करेंगे, ठीक है ना। तो 2 आपके पास इस तरीके से P के हो जाएंगे, है ना, P के। तो यहाँ पे आपके 4 आपके इलेक्ट्रॉन पेयर आए फ्रॉम 4 CN मॉलिक्यूल्स, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम 4 CN, है ना। 4 CN से आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आए। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बनी आपकी, DsP2, क्या बनी, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आपकी बनी, है ना। तो हमसे पूछा गया था कि हाइब्रिडेशन आप बताओ, तो हमने बता दी कितनी, DsP2। दूसरा क्या पूछा है, मैग्नेटिक बिहेवियर। तो आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे क्या है, पेयर्ड है। तो पेयर्ड जहां पे सब के सब पेयर्ड होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, है ना। उसको कहते हैं बच्चों डायामैग्नेटिक, जहां पे सारे के सारे क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। तो इस वजह से ये क्या हो गया आपके पास, डायामैग्नेटिक हो। हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, DsP2 आई, और जो कैरेक्टर आया वो आया डायामैग्नेटिक, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए आप इसे इस तरीके से। तो नोट डाउन हो गया होगा आपका मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड, how much time required for the initial concentration, how much time required for the concentration of reactant how much time required for the concentration of reactant to 1/16th of its initial concentration
ठीक है। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/16 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, गिवन दैट it follows first order kinetics, ठीक है। रेट कांस्टेंट आपको दिया है, रेट कांस्टेंट है 60 सेकंड इनवर्स, ठीक है। चलिए, तो हमको क्या बताना है, हमें बताना है आपका कि कितना समय लगेगा आपके पास, है ना। कि आपको पता है कि R0 इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन। इस इनिशियल कंसंट्रेशन को R होने में, R मतलब फाइनल कंसंट्रेशन, कुछ समय बाद कितनी कंसंट्रेशन आपने बची। सपोज आपने क्या करा, एक मोल आपने क्या लिया था, एक मोल कोई कंपाउंड लिया था और रेट करके अभी वो एक मोल से कितना खर्च हो गया, 0.50 खर्च हो गया, तो बचा कितना, है ना। तो R0 इनिशियल कंसंट्रेशन है, कुछ समय बाद वो R हो गई फाइनल कंसंट्रेशन, इसको होने में कितना टाइम लगता है। जबकि आपको बताता है कि जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो 1/16 है अपने इनिशियल कंसंट्रेशन के, और साथ ही साथ हमें रेट कांस्टेंट के बारे में बता रहा है जो कि इसने दिया है 60 सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। ऐसा है, तो हमको कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए टी की वैल्यू होती है 2.303 अपॉन के लॉग R0 अपॉन R, ठीक है ना। R0 अपॉन R होती है, ठीक है ना। तो 2.303 के की वैल्यू हमारे पास 60 हुआ, लॉग R0 आप 1 मान लीजिए, है ना। तो R उसका 1/16, तो 1 का 1/16 करोगे तो 1 इंटू 1/16, तो 1/16 ही रहेगा। ये 16 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, 2.303 डिवाइडेड बाय 60 लॉग 16 ऊपर गया तो 16 हो जाएगा, है ना। तो 2.303 अपॉन 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख दें, है ना। तो क्या बनेगा, ये 4 लॉग हो जाएगा, 2.303 अपॉन 60 हो जाएगा 4 लॉग 2, है ना। लॉग ए की पावर बी क्या आता है, बी लॉग ए, इतना हो जाएगा। चलिए, तो 2.303 अपॉन 60 4 इंटू लॉग 2 की वैल्यू 0.23010, है ना, 0.3010, ठीक है ना। तो 2.303 डिवाइडेड बाय 60, 400, 4 1 जा 4, 0 4 3 जा 12, है ना, 1.2040, ठीक है, 3010। चलिए, तो अब यहाँ से आप डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 की पावर कितना लग जाएगा 3, यहाँ से हटाएंगे नीचे 10 की पावर कितना हो जाएगा 4, है ना। अच्छा, ठीक है ना। चलिए, कितना आ जाएगा आपके पास, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2303 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 1204, है ना। और ये 10 की पावर 7 ऊपर जाके 10 की पावर -7 हो जाएगी, ठीक है ना। तो 2303 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2104 से, 2303 मल्टीप्लाई बाय 1204, 2772812 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 की पावर -7। 6 से इसको डिवाइड करें तो 6 4 जा 24, बचा कितना हमारे पास 3 बचा, 6 4 जा 24, 3 37 हुआ, 6 6 जा 36, एक बचा, 6 2 जा 12, ठीक है। देन 6 1 जा 6, 2 बचा, 6 3 जा 18, 3 बचा, 6 5 जा 30, फिर 2 बचा, पॉइंट लगाओ 0, 6 3 जा 18, समथिंग लाइक इस तरीके से आपके पास आ जाएगा 46213.5 इंटू 10 की पावर -7, है ना। अब डेसिमल को आप इधर शिफ्ट करो क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, 4.62 लिख दे, 1 2 3 4 5 डिजिट आप लेफ्ट की तरफ गए, तो जब भी आप लेफ्ट की तरफ जाओगे तो जो 10 की पावर है वो इंक्रीज करती है, तो +5 कर दो आप,
तो क्या बनेगा हमारे पास आंसर इधर लिख रहे हैं 4.62 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -7 + 5 - 2 इतना सेकंड आपके पास आ गया है ना। ये हमें टाइम बताना था कि इनिशियल कंसंट्रेशन को 1/16 होने में कितना समय लगा है ना, प्रोवाइडेड दैट उसकी जो रेट कांस्टेंट है वो 60 हमें सेकंड इनवर्स दी थी। तो इस तरीके से किया। सबसे पहले आपके फॉर्मूला में हमने पुट किया, फॉर्मूला ये लगाया, ठीक है ना। मेन जो यहाँ पे क्वेश्चन का जो पूरा जो फोकस है वो इस बात पे है कि यहाँ पे चीजें समझ आए कि R0/R कैसे। अगर R0 को आप 1 मान लो तो R क्या जाएगा उसका 1/16, तो उसका 1/16 आप करेंगे तो 1/16 हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पुट किया, 16 ऊपर गया देन, तो फिर कैलकुलेशन है सारी वो इजिली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको नोट डाउन करें। तो इस तरीके से बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए जो हमने किए है ना, सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस थे ये। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।